लो आप भी अपनी दवाई खा लो। सच में रौनक लग गई आज। हाँ जीजी, आज तो एक ठुमका आपने भी लगा ही लिया है। वैसे ये सुक्की को ना प्रिंसो भांगना न्यू नहीं कहते, जिसको नाचना नहीं भी आता ना वो भी एक ठुमका लगा ही लेता है। ये बात तो है भाई साहब, नाच गाने से तड़का सा तो लग गया त्योहार में। जगत के कम था वो विक्रम भी आ गया, और आ गया तो आ गया, गरिमा के साथ बड़ा नाच रहा था। दोनों छोरियां कहाँ हैं? गरिमा, What are you doing, sis? अगर मेरी जगह कोई और रह जाता तो हैप्पी लोहड़ी सैड लोहड़ी में हो जाती। गरिमा, लो जी, किंग कोबरा आपको अपने कोर्ट में याद कर रहे हैं? अब वो ताऊ जी कब से बुला रहे थे कि वो गरिमा कहाँ है, गरिमा कहाँ है, ये रही गरिमा दीदी। जा जा अपने पापा जी को जाके बटरिंग कर। हाँ, ताकि तू पीछे से गायब हो जाए। मैं कहीं ना जा रही। मतलब आप ताऊ जी के ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहे हो? हाँ हाँ, जाकर बोल दे गरिमा दीदी बिजी है। मतलब जाके नो बोल दूं? अरे जाकर बोल दे गरिमा दीदी नहीं आ सकती। दीदी आप अपने एक्शन का रिएक्शन तो जानती हो ना, क्या होगा? ठीक है, तू नहीं जाएगी ना तो मैं जाऊंगी और जाके ना पापा जी के सामने सब कुछ बोल दूंगी। और इसका बेस्ट रिएक्शन तो यही होगा कि पापा जी हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे और फिर तो मैं आजाद पंछी की तरह उड़ते हुए सीधा मुंबई चली जाऊंगी। ये तो कुछ भी कर सकती है। हट सुशीला, सुन देख। सुशीला, सुशीला, सुशीला खोल दरवाजा, खोल सुशीला। अरे क्या शोर मचा रखा है गरिमा? अरे कब से बुला लाग रहा हूँ। पुत्तू सुन, तू बाहर जाके सुशीला को रोक, कहीं जाने मत दियो उसे। मैं पापा को संभालती हूँ, जा। हाँ पापा। अरे सुशीला कहाँ है? पूछा उसको क्या हुआ डॉक्टर साहब के घर में? वो पापा उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, आपको बोलकर तो गई थी। हाँ बोल तो रही थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था उसके। ना तबीयत कैसे बिगड़ गई उसकी? वो चाची उसके सर में दर्द हो रहा था, आते ही सो गई। मम्मी मैं एक बार बाहर चेक करके आती हूँ, कुछ छूट तो ना गया हो? ना मैंने चेक कर लिया, कुछ ना छूटा। फिर भी डबल चेक कर लेती हूँ, देख कर आती हूँ। क्यों के बिजली चली गई? सही है फिर तो, आज तो हनुमान जी भी मेरा साथ दे रहे, अंधेरे में निकलना तो और भी आसान हो जाएगा। अरे यो बिजली कैसे चली गई? भाई साहब सिर्फ अपने घर की गई है, इलेक्ट्रिशियन को फोन लगाता हूँ। हाँ हाँ भाई मंगतराम, लाइट चली गई यार घर की। मैं शिशुपाल बोल रहा हूँ यार, धर्मपाल जी का छोटा भाई। कैसे चली गई? मतलब आके देख लेना यार। सुशीला, सुशीला, सुशीला दरवाजा खोल, मेरी बात मान जा। खोल दरवाजा सुशीला। लगता है निकल ली, बैल्कनी से उतर रही होगी, बाहर जाकर पकड़ती हूँ। कौन है भाई? इलेक्ट्रिशियन बुलाया आपने? अरे अभी तो बुलाया था, बड़ी जल्दी आ गया, बाहर खड़ा था क्या? मंगतराम कहाँ है? ये सही है कस्टमर का, जल्दी पहुंचो तो कहते जल्दी क्यों आ गए, न देर से पहुंचो कहे तो देर से क्यों आ गए। ओए सुन, 1:30 समय मत बन। कंप्लेन अटेंड करना आया था पास वाले घर में, तभी तो मंगतराम बोल लिया कि तू यहाँ देख ले। अब वो गया पास वाली टंकी पे और मन ने यहाँ भेज दिया। अरे तुम्हारी वाद विवाद प्रतियोगिता खत्म हो गई हो तो जरा बिजली भी चेक कर लो। हाँ जी भाई साहब, आप ही कर ले। इलेक्ट्रिशियन? हाँ जी हाँ वो स्विच बोर्ड उधर है, वो आंगन की तरफ, चाहिए जल्दी जाइए। जी। हाँ भैया, अरे पीछे तो आ रहा था, कहाँ रह गया? अरे मैं इलेक्ट्रिशियन, वो मैडम वो स्विच बोर्ड किधर पड़ गया? हाँ जो बताती हूँ। अरे कहाँ रह गया था यार? ये बताएंगे स्विच बोर्ड कहाँ है। ये घर के सारे कामों में ना मास्टरी है इनकी, ठीक है? बोलो इनके साथ ही, चलो। अब ऐसा
आपका घर इतना बड़ा है, एक गलत मोड़ ले लिया भाई साहब, रास्ता ही भूल गया मैं तो आपके घर का। अरे काम तो ना भूला। कितनी देर लगेगी बिजली ठीक होने में? अरे साहब वो तो देख के ही पता चलेगा ना, ये है कि जल्दी कर दूंगा। कहाँ है सुशीला? नॉट कम येट दीदी। अरे तू वीडियो में तो लगा हुआ था, कहीं पीछे से निकल लियो। तो अंदर जाके देख, मैं यहाँ चेक करती हूँ। जा। बैग लेके कौन उतर रहा है? अब बेटे, ये गरिमा और सत्तू तो कतई रोमियो जूलियट हो रहे हैं। वीडियो बना लेता हूँ, क्या पता कभी काम आ जाए। अरे यो तो 24 कैरेट का सोना हाथ लग गया जगत सेठ। मैं तो धर्मपाल को एक तरफ से दबोच रहा था, सिर्फ गबन का मामला लगाना चाह रहा था, और यो तो किस्मत ने दूसरी तरफ से दबोच डाला। अरे ये तो ससुर और दामाद दोनों जेल जाएंगे, क्योंकि मामला चोरी का है, और चोर मेरे इस कैमरे में बंद है। भाई साहब लाइट आ गई। अब तो लाइट भी आ गई, पक्का भाग गई होगी वो। भाई साहब, भाई साहब, पैसे ऐसे कैसे बोल रहा है जैसे भूत देख लिया वो अंदर? कहाँ है पीछे? अलमारी में ही रखे थे ना, जरा ठीक से देख। बचपन से आदत है तेरी, खुद डरता है और घर वालों को भी डराता है। पैर पे खुट्टा गाड़ लिया के, चल अंदर चल के देख। भाई साहब, मैंने पूरी अलमारी, पूरा कमरा, कोना कोना देख लिया, पैसे कहीं नहीं है। मैं जब कमरे में आया तो अलमारी खुली पड़ी थी और दराज में से पैसे गायब थे। मैंने लगा पैसे चोरी हो गए। भाई साहब, पैसे चोरी हो गए मतलब डाका पड़ गया? मेरा एसी तो है ना? इसको एसी की पड़ी हुई है। अरे अच्छा ना बोल सकती तो कम से कम मुंह पे ताला लगा दे। चल चल, ऐसे कैसे चोरी हो गए मेरे यार? पुत्तू, हाँ? कहाँ गया? हाँ? अब तू बेटा बाहर जाके देख, और देख आसपास में कोई आदमी तो ना दिखाई दे रहा है तने? ओके ताऊ जी। गरिमा, गरिमा, हाँ? बेटा तू अच्छे से ढूंढ। ये शिशुपाल को तो सामने रखी किताब नजर ना आती। हाँ, मैं सुशीला को बुला के ले आती हूँ। नहीं चाची, वो आके क्या करेगी? आप कमरा देखो, मैं जाके उठाती हूँ। अरे अब ढूंढने के लिए मुहूर्त का इंतजार कर रही है क्या? ढूंढ और आंखें खोल के ढूंढ। आंखें खोल के देखूंगी भाई साहब, बंद करके ना आंखों का काला काला आ जाता है। कुसुम, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने डब्बे में से निकाल के कहीं रख दिए हो और भूल गया हो? अरे अगर रख भी दिए होंगे तो कौन सा जीजू को याद रहने वाला है? मुझे क्या लगता है ना, ये लगना लगाना बाद में बता दियो चंचल, अभी जो काम बोला वो कर, वो भी आंखें खोल के। भाई साहब, मेरा पूरा ध्यान यहीं था। मैं लोडी में से बीच में आके 3-4 बार चेक भी किए, तब पैसे थे, अब नहीं है। ऐसे कैसे जाएंगे कहीं? ये कोई ढंग का नहीं है यहाँ पर। सुशीला, थोड़े कपड़े भी नहीं है, बैग भी नहीं है। हजार बार मना किया था, पर कानों में तो एटीट्यूड की रुई ठूस रखी है ना। अरे यार, हट, फालतू का ज्ञान बांटेगी। अब हो जाना है कांड। यस मॉम, बस निकल ही रहे हैं।
हाँ हाँ पहुंच रहे जी। थैंक यू फॉर वेटिंग। चले। जाना का है? तुम मैजिक में विश्वास करते हो? एक्सक्यूज मी? हैरी पॉटर की राइटर कहती है कि इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मैजिक में विश्वास करते हैं और दूसरे जो मैजिक में विश्वास नहीं करते। और तुम ना वो दूसरे टाइप वाले लगते हो। और मैं जिससे मिलने जा रही हूँ ना, उसे देख के ना वो पहले टाइप वाली फीलिंग आती है। ऐसे लगता है जैसे ये दुनिया कितनी खूबसूरत चीज है यार। ऐसे लगता है जैसे यहाँ ना तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, जैसे जैसे तुम अपने लव में लाइफ से भी मिल सकते हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आज उससे मिलने जा रही हूँ। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, माय गॉड। ये तो बता दो कि जाना कहाँ है? सीधा सीधा ले लो। एक तो घर में चोरी हुई है और ये बिना वैलिड रीजन के गायब है, और ऊपर से मेरा फोन नहीं उठा रही है। मन तो कर रहा है मैं ही बैग उठा के भाग जाती हूँ, पर नहीं, गरिमा कैसे भाग सकती है? कम से कम ये तो करके जा सकती थी, पर नहीं, फ्री में सर्वेंट जो मिला हुआ है। गरिमा, सुशीला, हाँ मम्मी। सुशीला, वो सॉरी, ये हल्का सा टेम्परेचर है। अरे देखो तो। नहीं नहीं मम्मी, वो अभी अभी आंख लगी ना, जाग जाएगी तो आप काढ़ा बना देना। वो लोड़ी के आग के सामने गर्मी थी और वैसे बहुत ठंडी है ना, तो वो गर्म सर्द हो गया है। हम नीचे चलते ना मम्मी, पापा के लिए बहुत टेंशन हो रही है। चलिए चलिए नीचे चलते हैं, सो रही है। नोबडी आउटसाइड ताऊ जी। अरे ठीक से देखा कि नहीं? हाँ ताऊ जी, एकदम गली गली का कोना तक चेक किया, और वो जो अपने वो लट्ठर अंकल है ना, उनसे भी पूछा, उन्होंने बोला उन्होंने किसी को ना देखा ताऊ जी, नोबडी। अंदर नहीं है पैसे भाई साहब, वरना चंचल की नाक तो इतनी तेज है कि नए नए करारे करारे नोट ना फट से सूंघ लेती है। अगर पैसे होते ना तो मुझसे बचते नहीं। मेरी बात मान लो भाई साहब, चोरी हो गए पैसे। सुशीला कहाँ है? वो तो ऊपर सो रही है। सो रही है या हम सबकी नींदें उड़ी हुई हैं और महारानी जी सो रही हैं? अरे उसे गर्म सर्द हो गया, उसे सोने दे। पैसे मिले क्या? कहाँ? अलमारी में रखे थे, ऐसे कैसे हो गए चोरी? भाई साहब, मैंने तो ना उस इलेक्ट्रिशियन में शक है। फोन करते 3 मिनट में आ गया, जैसे बाहर ही खड़ा हो, और लाइट आते ही गायब। मुझे भी लग रहा है शिशु ठीक कह रहा है, इलेक्ट्रिशियन ने कुछ किया होगा। भाई साहब, पुलिस में फोन कर देते हैं, वही पता लगा सकती है अब तो। अरे नहीं, पुलिस से पहले चुन्नी, अवतार और लल्लन को फोन कर दे शिशु। अरे जिनकी अमानत है उनको तो खबर कर देनी चाहिए ना। हो सकता है भाई साहब सुबह तक पुलिस कुछ पता लगा ही ले। वो जिस इलेक्ट्रिशियन पे हमें शक है उसको दबोच ही ले, पूरे संसार को बताने की जरूरत ही ना पड़ेगी। नहीं तो 4 लोग 4 तरह की बातें बनाएंगे भाई साहब। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ जी, चोरी की एक रिपोर्ट लिखवानी थी। एड्रेस नोट कीजिए। एक बात पूछूं, ये जो लड़का है तुम्हारा लव ऑफ लाइफ, तुम इसे सत्तू बन के क्यों मिलने जा रही हो? अरे यार, ये चुड़ैल है ना, मेरी बहन गरिमा, उसकी वजह से कह रही थी कि इतनी देर रात अगर धर्मपाल जी की छोरी को किसी ने देख लिया तो बेइज्जती हो जाएगी। और ये माँ बाप की इज्जत भी ना पता नहीं किस किस बातों में बसी रहती है। इतनी लेट नाइट उसे पिकअप करने आना चाहिए था ना। आ सकता था, आने वाला था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा हड्डी है ना, माय फ्रेंड, माय गार्डियन एंजल, वो ड्रॉप कर देंगे। वैसे तुम्हारा टाइम तो वेस्ट ना किया ना मैंने। नहीं, आई जस्ट होप कि लड़का अच्छा हो और तुम भरोसा कर सकती हो उस पर। भरोसा? अगर इस पे भरोसा नहीं कर सकते ना डॉक्टर साहब, फिर तो इस दुनिया में किसी पे भी भरोसा ना कर सकते। बस यहीं पे रुक। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर मैं छोड़ देता हूँ ना तुमको।
इस जगह का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं लग रहा है मुझे। इस जगह का लॉ एंड ऑर्डर ना सत्तू के लिए ठीक है डॉक्टर साहब। और वैसे भी डोंट वरी, तुम्हारे ये जो भी फेवर्स है ना वो गिन गिन के मेरा बॉयफ्रेंड थैंक यू बोल देगा तुमको, है? बाय। आइए भाई साहब, इंस्पेक्टर साहब। कितनी देर पहले हुई थी चोरी? बस ये समझ लो कि अभी हुई है, ताज़ा ताज़ा। टाइम बता सकते हो? टाइम 11 बजे, 10:30 के आसपास की बात होगी। आप पूरा डिटेल्स में बताइए ना। क्या भाई लखिंदर, पूरा नोट कर, कॉपी निकाल। तो लोहड़ी का त्यौहार है ना जी, तो बाहर नाच गाना चल रहा था। तो प्रोग्राम जैसे ही खत्म हुआ, हम अंदर आए, लाइट चली गई। पैसे घर में पड़े हुए थे और जैसी ही लाइट आई तो मैंने लगा एक बार चेक कर लेता हूँ। और जैसे कमरे में गया, अलमारी खुली हुई थी और दराज में से पैसे गायब थे। मेरे तो वहीं हाथ पैर फूल गए। तुरंत मैंने भाई साहब को बताया। हाँ समझ गया समझ गया। एक बात बताओ, इस घर में बस इतने ही लोग हैं या कुछ और लोग भी हैं? मेरी बहन है, वो ऊपर कमरे में सो रही है, बुखार है उसे। मेहमान तो काफी आ रखे होंगे, किसी पे कोई शक है? नहीं जी, बाहर से तो कोई नहीं आया क्योंकि प्रोग्राम तो बाहर चल रहा था। वहाँ तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा था, तो यहाँ तो घर के लोग थे। हाँ, और एक शिशुपाल इलेक्ट्रिशियन आया था। हाँ, मैं वही बता रहा था कि जब लाइट गई तो हमने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो 3 मिनट में आ गया, जैसे बाहर ही खड़ा हो। हम सबको उसी पर शक है। और सोच लो, शायद कोई और आया हो, याद करो। ये गोलगप्पे वाले अंकल की मेंटेनेंस के पैसे थे। ना भाई, और तो कोई नहीं आया था बाहर से। तो मैं ठीक कह रहा हूँ ना? क्यों गरिमा, तुम्हें कुछ याद है? नहीं पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो ना, और तो कोई ना आया था घर के अंदर। एक उस इलेक्ट्रिशियन को छोड़ के नंबर दो उसका मुझे। हाँ, नंबर ले लिया था भाई साहब मैंने उसका। ये जी 9368। जिसने चोरी की है वो अपना नंबर क्यों चालू रखेगा? बंद कर रखे है। जैसे चोरी कहाँ से हुई? यहाँ जी, इस कमरे से। तुम दोनों ऊपर जाओ, पूरा चेक करो। तुम यहाँ देखो, सब कुछ चेक करना। ये रस्सी कैसे आगे आ गई? उड्डा ना बोले, एक बार दर्शन तो दे दे। इससे का रूम में छुपा बैठा है, छोड़ी तोड़ी ना है। उड्डा साहब एक बार फेस तो दिखा दे। अरे कैसे देखेगा उड्डा साहब? उड्डा साहब बारा। अच्छा रे, चल। चमनलाल पार्क में सैर कर रहा है क्या? दिखाई नहीं देता? चल परे कोट। मैं थोड़ा चाय पानी का इंतजाम कर दूंगा तो नजर थोड़ी घुमा लोगे? थोड़ी भीड़ कम होने में फिर बात करते हैं। अरे के सारा पीछे चल, ये पीछे चल। अमलदार, क्राउड को हटाओ यहाँ से। ये बैरिकेड्स लगाने का क्या फायदा? अगला शॉट यहीं से है। हीरोइन को फोन करो यार, 10 मिनट का रास्ता है और वो आधे घंटे से क्रॉस नहीं कर पा रही। जस्ट गोइंग क्रेजी। जल्दी बुलाओ उसको। चल चल। अरे अंकल अंकल अंकल, बहन है मेरी, तबीयत खराब है उसकी। ना ये चोर तो ना बड़ा ही दिलेर निकला भाई साहब। चलते घर में घुस के पैसे लेके चंपत हो लिया। बड़ा ही शातिर चोर है भाई साहब। पुलिस नहीं पकड़ पाएगी इसे। यूं मान लो भाई साहब कि 70,000 रुपए का ना चूना लग गया आपको। कुछ सोचा है अपने कहाँ से आएंगे? कुत्तू बेचारा मेहनत कर तो रहा है, लेकिन वो भी कर करके कितना कर लेगा है? अब बच्चे की जान तो नहीं ले सकते ना हम। यही सोच सोच के ना मेरा तो दिल्ली बैठा जा रहा है भाई साहब। ना चाची, पुलिस अपना काम कर रही है ना, वो रोज चोर पकड़ती है, आज भी चोर पकड़ लेगी। और जो ना पकड़ पाई तो सोचना तो पड़ेगा ना।
अरे जिनके पैसे हैं वो चोर के पकड़े जाने का वेट थोड़ी करेंगे, सीधा लठ लेके घर आ जाएंगे तकाजा करने। कहाँ से लाएंगे? कुछ है जवाब? हम कुछ अच्छा ना सोच सकते? अच्छा सोचने को तो बेटा मैं सोच लूँ कि मैं क्वीन विक्टोरिया हूँ, वो भी इंग्लैंड की। वैसे तो मैं बहुत पॉजिटिव लेडी हूँ, नेगेटिव चीजें ना आने भी नहीं देती दिमाग में। पर सच तो यही है ना कि हम तो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। बैंक के तो हम पहले कर्जदार हो रखे, ये मत टाइम पे नहीं जाती और बैंक वाले उगाही करने के लिए दरवाजे पे खड़े रहते हैं। ये सब जो हुआ है ना भाई साहब, ये चोरी ना है, ये ना किसी ने चिंता की लकीर खींच दी हमारे माथे पे। पहली लकीर कि चोर कैसे पकड़ा जाए, दूसरी लकीर कि चोर नहीं पकड़ेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और तीसरी लकीर कि हत्ती बाजार वालों को पता चल गया ना तो क्या कहेंगे, हम क्या जवाब देंगे उन्हें, हैं? मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ भाई साहब के चोरी हो, उसका ना दिल पसीज गया हो और वो 70,000 रुपए लेके दरवाजे पे खड़ा हो। भाई साहब For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.